सच होने वाला है महूकला अंडरपास का सपना। गंगापुर सिटी के महूकला अंडरपास के निर्माण की दशकों से चली आई मांग आखिर पूरी होने की कगार पर है। गंगापुर सिटी जिला मुख्यालय स्थित महूकला अंडरपास कई दशकों से लोगों के लिए जानलेवा साबित होता आ रहा था। लगभग 40,000 की आबादी को जोड़ने वाला यह अंडरपास सिर्फ एक वैकल्पिक मार्ग है जो बरसों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। बरसात के दिनों में मामूली सी बारिश में जब इसमें पानी भर जाता है तो लोग जान जोखिम में डालकर पटरियां पार करके अपने गांव या महूकला जाते हैं। अगर अब तक का इतिहास उठा करके देखा जाए तो अब तक लगभग 100 से ज्यादा लोग इस महूकला अंडरपास के बाधित होने पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत का शिकार हो चुके हैं। महूकला के पूर्व सरपंच स्वर्गीय हंसराज गुर्जर ने इस मांग को प्रबलता से हर प्लेटफॉर्म पर उठाया। हर सांसद, हर विधायक और हर प्रशासनिक अधिकारी तक पुरजोर तरीके से अपनी इस मांग को रखा, लेकिन दशकों से सिर्फ आश्वासन ही मिलते आ रहे थे, मगर किसी ने भी महूकला अंडरपास को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई। आइए देखते हैं अजय भारद्वाज की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगापुर सिटी से महूकला को जोड़ने वाला जो अंडरपास है वहाँ पर मौजूद हैं और कई दशकों से इस अंडरपास को हटा करके और एक अलग पुलिया, एक अलग ब्रिज बनाने की मांग गंगापुर सिटी के लोग, महूकला के लोग करते आ रहे हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि इस रास्ते से न सिर्फ महूकला बल्कि आसपास के जो 50 गांव हैं उनका रास्ता भी यहीं होकर के जाता है। बरसात के दिनों में जब पानी भर जाता है तब लोगों को जान जोखिम में डाल करके और ये जो पटरियां हैं ये पार करके और अपना सफ़र तय करना पड़ता है। मैं चाहूँगा एक बार आप उस चीज़ को दिखाएं और महूकला अंडरपास को और यहाँ से ऊपर से गुजरती हुई जो ट्रेन है उनको भी दिखाएं कि किस तरह लोग जो जान जोखिम में डाल करके और इस रास्ते को पार करते हैं। महूकला के जो पूर्व सरपंच हंसराज जी, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस महूकला अंडरपास के निर्माण की मांग को लेकर के। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि नहीं, ऐसा कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है जिनके दरवाजे पर वो ना गए हों और जहां अपनी रिक्वेस्ट, अपनी मांग उन्होंने नहीं रखी हो। उन्होंने सिर्फ एक ही डिमांड रखी थी, किसी भी तरीके से महूकला अंडरपास बने, लोगों को ये सुविधा मिले और ना सिर्फ महूकला के लोगों को बल्कि आसपास के जो 50 गांव हैं और 40,000 से ज़्यादा की जो आबादी है उसको कोई ना कोई राहत ज़रूर मिलेगी अगर ये महूकला अंडरपास निर्माण होता है तो, बनता है तो। इसके पीछे भी एक कहानी है जो अब कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड़ ले चुकी है। 2013 में जब 2008 से 2013 का कार्यकाल समाप्त हो रहा था राजस्थान सरकार का, तो उस समय के जो तत्कालीन विधायक थे रामकेश मीणा, उन्होंने जैसे तैसे करके और लगभग 6.5 करोड़ की राशि इसके लिए स्वीकृत करवाई थी। लेकिन क्योंकि शासन का अंतिम दौर था, आनन फानन में शिलान्यास हो गया, उद्घाटन हो गया और पैसा भी रिलीज कर दिया। लेकिन उसके बाद में सरकारें बदल गई और फिर ये मामला पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया और फिर महूकला अंडरपास निर्माण की जो मांग थी वो दब करके रह गई। फिर सरकार बदली और पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर का और बीजेपी का उस समय कार्यकाल रहा। 2018 में फिर जब वापस सरकार बदली और विधायक रामकेश मीणा एक बार फिर से विधायक बने, उनके लिए भी ये एक माइलस्टोन था और उनके लिए भी कम से कम ये एक बहुत बड़ी मांग थी और उन्होंने फिर लड़ झगड़ करके जैसे तैसे करके और फिर से महूकला अंडरपास के लिए एक राशि स्वीकृत करवाई, लगभग 10 करोड़ रुपए की। अब शर्त ये थी कि राशि स्वीकृत हो गई, लेकिन अब ये राशि टेंडर होंगे, कब ये राशि जारी होगी, कब इसकी वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी होंगी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए, इस साल भाग दौड़ करके विधायक रामकेश मीणा ने और 10 करोड़ रुपए रेलवे को जारी करवा दिए। यानी 10 करोड़ रुपए रेलवे के फंड में चले गए ताकि महूकला अंडरपास का निर्माण हो सके और 40,000 से ज़्यादा की आबादी जो है उसको कोई राहत मिल सके। होता यह है कि टेंडर भी हो गए, सूरत की एक कंपनी को इसका टेंडर दे दिया गया और 10 करोड़ रुपए रेलवे के खाते में डाल दिए गए। अब कल और जब विधायक महोदय से हमारी इस बारे में बात हुई कि साहब ये मामला अब क्यों ठंडा चल रहा है, अब इसका निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा, पता लगा कि साहब टोंक सवाई माधोपुर के जो सांसद हैं सुखबीर सिंह जौनाप्रिया, बोले उन्होंने एक बार फिर से इस पर रोक लगा दी कि अब इसको विधानसभा के चुनावों के बाद ही इसका शिलान्यास किया जाना चाहिए। कल विधायक महोदय ने इसको लेकर के जो जिला कलेक्टर अंजलि राजौरिया उनको ज्ञापन दिया कि महूकला अंडरपास के निर्माण को लेकर के जब राशि स्वीकृत हो चुकी है, रेलवे को मिल चुकी है, कंपनी को टेंडर हो चुका है, तो उसके बावजूद भी इसका निर्माण काम क्यों नहीं चल पा रहा है। तो अब इसमें क्या राजनीतिक दांवपेच फंसे हुए हैं वो जरूर हम देखेंगे, लेकिन महूकला अंडरपास जो कई दशकों से चली आ रही मांग है, लोग चाहते हैं इसका जल्द से जल्द निर्माण हो, लोगों को राहत मिले और आसपास के जो 50 गांव हैं
उन लोगों को भी कम से कम राहत मिल पाए और 40,000 से ज़्यादा की आबादी जो है वो सुकून से यहाँ होकर के निकल सके, क्योंकि बहुत लोग अब तक इसमें जान गंवा चुके हैं। कई दशकों से चल रही महूकला अंडरपास की मांग और उम्मीद अब लोगों को कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही है। जैसा मैं अभी आपको दिखा रहा था महूकला अंडरपास की किन विपरीत परिस्थितियों में लोग उस रास्ते को पार करते हैं, और बरसात के दिनों में तो आखिर जान जोखिम में डाल करके और वो लोग रेल की पटरियां पार करके और फिर ये 40,000 की जो आबादी है वो पलायन करती है, वो आवागमन करती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ महूकला अंडरपास को लेकर के। जो टेंडर हुए उसके बाद रेलवे ने जो रेलवे के खाते में जो पैसा 10 करोड़ रुपए का राज्य सरकार ने डाला, उसके बाद में सूरत की कंपनी को अप्रैल के महीने में ठेका दे दिया गया, टेंडर दे दिया गया, और उसके बाद में फिर ये काम शुरू हो गया है। मैं चाहूँगा एक बार उसको दिखाया जाए कि यहाँ कंपनी ने प्लांट लगा करके और उस काम को अब बहुत तेज़ गति से करना शुरू कर दिया है। जल्द से जल्द लोगों की ये समस्या का समाधान हो जाए, लोगों को जल्द से जल्द महूकला अंडरपास की सौगात मिल जाए। ये मांग आज की नहीं है, कई दशकों से चली आ रही है और अब उसको कहीं ना कहीं पंख लगना शुरू हो चुका है। और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके महूकला अंडरपास का ये जो सपना है, जो स्वर्गीय सरपंच हंसराज जी ने देखा था, और यहाँ के जो अभी साइड इंजीनियर हैं सचिन, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस तरह का यहाँ पर काम चल रहा है और क्या इसकी लंबाई चौड़ाई रहने वाली है। और दूसरी बात कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे जाकर के फिर वही जल भराव वाली समस्या, क्योंकि ये अंडरपास बनेगा तो पानी की समस्या का या ड्रेनेज सिस्टम जो रहेगा वो इस महूकला अंडरपास का क्या रहेगा वो जानने का हम प्रयास करेंगे। तो हमारे साथ है साइड इंजीनियर सचिन, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। सचिन सर, पहले तो मुझे ये बताइए कि इसका टेंडर कब हुआ था, कंपनी ने कब ये टेंडर लिया था? लगभग पिछले महीने ही चालू हुआ था इसका, और ये व्यवस्था करने में लगभग 15-20 दिन लग गए थे। उसके तुरंत बाद ये काम चालू हो गया था। अभी काम पूरी तेज गति से चल रहा है? तेज गति से चालू है। 21 तारीख से अपने बक्से कास्ट होना चालू हो गया था, तो 21 तारीख से कंटिन्यू चालू है। अभी तक 5 हो चुका है, 6ठे का आज काम चल रहा है। तो लगभग कितने बक्से ये तैयार होंगे? 25 बक्से तैयार होंगे इसमें। अच्छा, ये बॉक्स जो हैं वो अंडर जाएंगे, अंडरग्राउंड जमीन में? बिल्कुल। तो फिर उस हिसाब से डेप्थ ज़्यादा लेनी पड़ेगी? नहीं, डेप्थ इसकी कम ही है, इसकी 3 मीटर डेप्थ है। ठीक है। आउटर 4 मीटर ले लेंगे इसको। फिर ऊपर का जो सरफेस है वो किस तरीके से रहेगा, क्योंकि ये तो पटरियां तो जैसी की तैसी रहेंगी? वो तो वैसी की वैसी रहेगी, ऊपर के सरफेस से कोई दिक्कत नहीं है। अपने को बस ये है वो 3 मीटर क्लियर रहेगी इसकी। 3 मीटर से हाइट जिसकी नीचे रहेगी व्हीकल की, वही उसमें पास हो सकती है, बड़ी वाली पास तो नहीं हो पाएगी उसमें। अच्छा, फिर एक सवाल उठता है कि जैसे ड्रेनेज सिस्टम की बात हम करें, पानी की या जल भराव की, आज वही समस्या आ रही है कि महूकला अंडरपास बना हुआ है, एक वैकल्पिक मार्ग है लोगों के लिए, पानी भरता है तो ये रास्ता बंद हो जाता है। जब ये अंडरपास बन जाएगा तो वो क्या सिस्टम रहेगा फिर ड्रेनेज वाला? ड्रेनेज का सिस्टम तो वही रहेगा। एक्चुअली में वो जो ड्रेनेज ही है जो बना हुआ है, वो तो उसमें जो भी आदमी अपने चलने की सुविधा देखते हैं तो निकल जाते हैं, वो तो ड्रेनेज ही है। अभी जो उसके बाद बन रहा है रोड अंडरपास बनेगा, उसके बाद जो ड्रेनेज वाला सिस्टम रहेगा वो वही रहेगा, एक वो सेपरेट उसी के लिए रहेगा, ड्रेनेज के लिए। तो जो भी इसका पानी रहेगा वो ड्रेनेज में ही जाएगा। कुल मिलाकर के पानी पुलिया में नहीं भरेगा? पुलिया में नहीं भरेगा, उसके लिए अलग से एक संप बनता है, उसमें पानी का निकास होता है, उसके बाद उसमें मोटर लगने के बाद वो निकल जाता है, जैसे इसमें है ही। अच्छा, कोई टाइमलाइन बनने की? वैसे तो देखिए प्रोजेक्ट है, कई बार डिले भी हो जाता है। 1 साल होता है वैसे तो, पर हम 6 महीने में कर देते हैं, और 6 महीने के 1 महीने ज्यादा हो जाता है, बारिश हो जाती है, कुछ कारणों से नहीं हो पाता है, तो उसके वजह से। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, कल एक चीज हमारे सामने निकल करके आई थी कि साहब ये बनना था, लेकिन अभी भी इसमें फिर रोक लगा दी, अड़चन लगा दी सांसद महोदय ने, यहाँ की जो टोंक सवाई माधोपुर के। ऐसा कोई राजनीतिक पेश थोड़ी फंस रहा है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं हमारे पास। जब से काम चालू हुआ है तब से काम चालू है, कभी रुका नहीं है उसके बाद। तो अभी 24 आवर्स आप लोग काम कर रहे हैं? 24 आवर का। और जल्दी सौगात मिल जाएगी महूकला की? बिल्कुल जल्दी हो जाएगा ये तो। चलिए, तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ में सचिन जो यहाँ के साइड इंजीनियर है वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी और तेजी से इसका हम काम कर रहे हैं। हालांकि इसका जो टाइमलाइन है वो लगभग 1 साल का है, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि हम 6 से 7 महीने में इस काम को पूरा कर दें और महूकला अंडरपास की सौगात गंगापुर सिटी के लोगों को और महूकला अंडरपास बनने के बाद में महूकला सहित जो 40 गांव यहाँ से जुड़े हुए हैं और जो 40,000 से ज़्यादा की आबादी है, उन लोगों को ये सौगात जल्दी से जल्दी मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये है कि एक सपना जिसको पंख लगने वाले हैं, और उम्मीद यही करते हैं कि इसमें कोई राजनीतिक दांव पेच ना फंसे और आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति ना हो। तो उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द महूकला अंडरपास की सौगात महूकला के लोगों को, गंगापुर सिटी के जिले के लोगों को जल्द मिल जाएगी। आखिर अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध,
वर्धमान हॉस्पिटल का वादा, हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।